क्वेश्चन दिया गया है 7500 रुपये की धनराशि पर चार वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 20% वार्षिक है और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है, तो यहाँ पे 2 वर्षों के लिए अलग अलग ज्ञात करना है। जैसे धनराशि दिया है 7500 रुपये, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हमको 4 वर्षों का ज्ञात करना है। पहले 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर दिया हुआ है 20% वार्षिक और अगले 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है 10% वार्षिक। तो पहले 2 वर्ष के लिए हम ज्ञात करते हैं। पहले 2 वर्ष के लिए यहाँ पे ब्याज की दर दिया है 20% वार्षिक, तो इसको हम लिखेंगे 20/100 या इसको लिख सकते हैं 1/20/2500 1/5। यहाँ पे यदि हम मूलधन 100 मानते हैं 1 वर्ष के लिए, मूलधन 100 मानते हैं तो उसका ब्याज 20 रुपये होगा, और तो जो मूलधन 5 हो जाएगा तो ब्याज 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा मिश्र धन कितना निकलेगा? 6। मूलधन 5, ब्याज 1, तो मिश्र धन 6 हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर है 10% वार्षिक, तो 10/100 हो जाए, ये हो गया 1/10। तो यहाँ से अगले 2 वर्ष के लिए मिश्र धन हमारा हो जाएगा 11। ठीक है, तो अब देखिए मूलधन और ये है मिश्र धन। पहले साल के लिए हमारा मूलधन कितना होता है? 5, और मिश्र धन कितना होता है? 6। दूसरे साल के लिए, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन 5, मिश्र धन कितना? 6। तीसरे साल के लिए मूलधन कितना होगा? 10, तो मिश्र धन कितना होगा? 11 होगा। चौथे वर्ष के लिए मूलधन 10 होगा और मिश्र धन 11 होगा। सबका गुणा करते हैं, मूलधन हो जाएगा, यहाँ से इन सबका गुणा कर देंगे तो 2500 आ जाएगा। 2500 P लिखते हैं इसको, और ये मिश्र धन, इसका गुणा कर देंगे तो सबका 4336 A। यहाँ से ब्याज निकलता है, ये मिश्र धन में से मूलधन को घटा दीजिए, 4336 माइनस 2500 घटा देंगे, आ जाएगा 1856। ये यूनिट है, ब्याज की यूनिट, चक्रवृद्धि ब्याज की यूनिट। यहाँ पे 2500 मूलधन जो निकला है और हमारा ये जो मूलधन दिया हुआ है 7500 रुपये, इसके बराबर होगा। 2500 बराबर कितना? 2500 7500, यानी 1 यूनिट यहाँ से हमको निकलेगा। 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट बराबर होगा 7500/2500। कर दीजिए इसको, आ जाएगा 3। 1 यूनिट का मान निकला 3। तो यहाँ पे ब्याज निकला हुआ है 1856 यूनिट, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1856 यूनिट, यानी 1856 × 3 गुणा कर दीजिए। 3 × 6 = 18 हो गया, 3 × 5 = 15, 1 16 हो गया, 3 × 8 = 24, 1 16, 6 हो गया, 3 × 8 = 24, 1 25, 3 × 3 2 5, 5568 रुपये। ये है चक्रवृद्धि ब्याज। इसको आप एक अल्टरनेट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए, प्रथम 2 वर्ष के लिए ये हो गया मिश्र धन के लिए। मिश्र धन होगा 7500 × 1 + R/100, यानी दर इसका है 20/100 घाते 2 वर्ष के लिए। ये हो जाएगा 7500, यहाँ 20 से 100 को काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 1 6/5 होगा, और इसका 2 घात। अगले 2 वर्ष के लिए मिश्र धन, 2 वर्ष के लिए मिश्र धन हो जाएगा। ये जो मिश्र धन निकला हुआ है
ये अगले तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। तो इसको मूलधन की जगह पे रखेंगे 7500 इंटू 6/5 गुणे 6/5 इंटू हो जाएगा आपका 1 माइनस 10/100 घात 2। ये हो गया 7500 इंटू 6/5 गुणे 6/5। यहाँ से देखिए ए प्लस है, 10 से कट जाएगा 10, 10 से कम 10 की 11/10 होगा, 2 घात है तो ये हो गया 11/10। इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 बचे 25 से 75 कटेगा 3, यानी 3 गुणे 36 गुणे 11 का 11 में 121। गुणा कर दीजिए। गुणा करने पे ये होगा 108 गुणे 121, या पूरे का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6 13,068। तो ये तो आपका मिश्र धन ज्ञात हुआ है, मिश्र धन है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 13,068 में से हम घटाएंगे कितना, 7,500 रुपये। घटा दीजिए, आ जाएगा 6 में से 0 जाएगा 6, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 2, 12 में से 7 जाएगा 5। ये हो गया। पहले मेथड से जो निकाले थे वो भी चक्रवृद्धि ब्याज 5,568 और ये भी